जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड मैप में साउथ अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दक्षिण अमेरिका से संबंधित जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो लगभग हम सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो पहला काम हम लोग आपको मैप में दिखाते हैं कि जो हमारा दक्षिण अमेरिका है उसका वास्तव में लोकेशन कहाँ पड़ता है। सो आइए मैप में देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है। तो वर्ल्ड मैप में ये हमारा जो आज का टॉपिक है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका का जो भौगोलिक रूप है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इसके इधर हम पूर्व साइड की बात करते हैं तो इधर पड़ता है अटलांटिक महासागर। और इसके पश्चिम की बात करते हैं तो पश्चिम साइड में पड़ता है प्रशांत महासागर। और ये जो साउथ अमेरिका है यहाँ पे एक पड़ता है पनामा नहर। तो पनामा नहर से ये साउथ अमेरिका जो है वो नॉर्थ अमेरिका से विभक्त होता है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूर्व तरफ अटलांटिक महासागर पड़ता है, पश्चिम तरफ प्रशांत महासागर इधर साइड में। और जो ये साउथ अमेरिका है वो नॉर्थ अमेरिका से पनामा नहर से अलग होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम बात करेंगे जो दक्षिण अमेरिका है इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। तो ये जो आंकड़ा मैंने दिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। तो ये दक्षिण यानी जो दक्षिण अमेरिका ये चौथा नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सभी महाद्वीपों में। और यह दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बीच अवस्थित यह महाद्वीप पनामा जल संधि द्वारा उत्तरी अमेरिका से मिला हुआ है। तो इस पॉइंट को भी मैंने मैप में भी बताया था कि ये जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका है इसकी इधर साइड पूरब साइड अटलांटिक महासागर है, पश्चिम साइड प्रशांत महासागर है। और यह उत्तरी अमेरिका से पनामा जल संधि बोलिए, पनामा नहर भी बोल सकते हैं, उससे विभक्त होता है। नेक्स्ट, ये पॉइंट आपको नोट रखना है, बहुत ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस महाद्वीप में कुल 15 देश हैं। 13 देश मुख्य भूमि पर हैं और दो देश ऐसे हैं जो द्वीपीय देश हैं। तो उन देशों का नाम है, पहले का नाम है फॉकलैंड और दूसरे का नाम है साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच। तो ये फॉकलैंड, साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच जो है ये दक्षिण अमेरिका के मुख्य भूमि पर नहीं पड़ते हैं, ये अलग पड़ते हैं। तो आइए इसको हम लोग मैप में दिखाते हैं कि ये जो दोनों देश हैं ये कहाँ पे हैं। देखिए दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका का भौगोलिक मैप है। तो यहाँ पे इधर पड़ता है वेनेजुएला। और वेनेजुएला किधर आएंगे तो इधर पड़ता है गुयाना, इधर पड़ता है सूरीनाम और इधर पड़ता है फ्रेंच गुयाना, ठीक है। उसके बाद इधर आएंगे तो ये पड़ता है कोलंबिया। कोलंबिया किधर आएंगे तो ये इक्वाडोर है और ये पेरू। और ये आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा सा एरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील किधर आएंगे तो बोल्विया, बोल्विया किधर आएंगे तो परग्वे। और इसके नीचे आएंगे इधर साइड तो ये देश पड़ता है, इसका नाम है उरुग्वे। उरुग्वे किधर आएंगे तो यहाँ पे पड़ता है अर्जेंटीना। और ये जो आप देख पा रहे होंगे बहुत लंबा सा दिख रहा है, इस देश का नाम है चिली। तो इस देश का नाम चिली है। और जो भी मैंने बताया, देखिए ये 13 देश हैं। 13 देश ये मुख्य भूमि पे पड़ते हैं। और दो देश ऐसे जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये एक देश ये है और दूसरा देश ये है। तो ये वाला जो द्वीपीय देश है इसको हम लोग बोलते हैं फॉकलैंड। और इस वाले देश को मैं बोलता हूँ साउथ जॉर्जिया एंड द साउथ सैंडविच आइलैंड है। तो इसको मैंने मैप में दिखाने का प्रयास किया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये बन सकता है, देखिए दक्षिण अमेरिका देश ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वाडोर को छोड़कर सभी देशों से ये सीमा साझा करता है। कहने का मतलब जो ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दो देश, एक है चिली और एक है इक्वाडोर, इसको छोड़कर बाकी ऐसा दक्षिण अमेरिका में कोई देश ही नहीं है जो इससे बॉर्डर साझा ना करता हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राज़ील से ऐसे कौन कौन से देश हैं जो सीमा साझा नहीं करते हैं।
तो उस देश का नाम है चिली और इक्वाडोर। तो आइए इसको मैं मैप में आपको दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये पूरा ब्राज़ील है, ठीक है, ये पूरा ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील से आप देख पा रहे होंगे कि इधर ये फ्रेंच गुयाना है, ये सूरीनाम है, ये गुयाना है, ये वेनेजुएला है, कोलंबिया है, पेरू है, बोल्विया है, पैराग्वे, उरुग्वे, ये सारे के सारे देश, और इधर अर्जेंटीना भी है। तो ये सारे के सारे देश ब्राज़ील से बॉर्डर साझा करते हैं। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे देश हैं, देखिए पहला नंबर तो इधर ये देश जो बड़ा सा दिख रहा है, ये ब्राज़ील से बॉर्डर साझा नहीं करता, ये चिली है। और यहाँ पे एक देश है, देखिए ये वाला देश, तो ये ब्राज़ील इधर है, और ये वाला जो देश है ये इक्वाडोर है, तो ये भी ब्राज़ील से बॉर्डर साझा नहीं करता है। तो चिली और इक्वाडोर दो ऐसे देश हैं जो ब्राज़ील से सीमा साझा नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट दक्षिण अमेरिका से ये बन सकता है, यहाँ पे भूमध्य रेखा पर स्थित दक्षिणी अमेरिका के देश इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। तो भूमध्य रेखा जो गुजरती है उससे दक्षिण अमेरिका के 3 देश पड़ते हैं। तो पहले का नाम है इक्वाडोर और कोलंबिया, ब्राज़ील। तो ये 3 ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पे पड़ते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका का सबसे लंबी नदी अमेज़न नदी जो ब्राज़ील में प्रवाहित होती है, अर्थात ब्राज़ील में इसका प्रवाह होता है अमेज़न नदी। और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेज़न नदी। नेक्स्ट, टूकन अमेज़न बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी। तो टूकन एक पक्षी का नाम है जो अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, वेनेजुएला में कैरो नदी, जो कैरो नदी है इसकी सहायक नदी है ओरिनिको। तो कैरो नदी की सहायक नदी है ओरिनिको। तो वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, और इसकी हाइट की बात करें तो 979 मीटर है, और यह गुयाना पठार पे स्थित है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। वेनेजुएला में कैरो नदी जिसकी सहायक नदी है ओरिनिको, और इस पर स्थित एंजिल नामक झरना जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है, और इसकी हाइट जो है वो 979 मीटर है, और यह गुयाना पठार में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका में चिली अर्जेंटीना सीमा पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये भी कंफर्म हो रहा है कि जो जैसे हम एशिया महाद्वीप में हिमालय पर्वत है, उसी तरह दक्षिणी अमेरिका में जो पर्वतमाला है उसका नाम है एंडीज पर्वतमाला। तो एंडीज पर्वतमाला में ओजेस डेल सलाडो ज्वालामुखी है, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दक्षिण अमेरिका में पाया जाने वाला केंडोर पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है, और इसी दक्षिण अमेरिका में एक पक्षी और पाया जाता है जिसका नाम है रीवा, और ये उड़ नहीं सकता। जैसे अफ्रीका में शुतुरमुर्ग है और ऑस्ट्रेलिया में एमू, इसी तरह ये भी दोनों पक्षी होते हैं। नेक्स्ट, प्यूमा एवं जगुआर, नाम इसको ध्यान दिया करिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्यूमा एवं जगुआर दक्षिणी अमेरिका का शिकारी जानवर हैं। ये बंदरों तथा पेड़ों पर रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। नेक्स्ट, एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है। तो यहाँ पे जो लामा है, लामा एक जानवर का नाम है, जैसे हमारे यहाँ भेड़ होती है, सेम टू सेम ये लामा भी होता है। इसकी हाइट लगभग 5.5 फीट से 6 फीट के बीच होती है। जैसे हमारे यहाँ घोड़े होते हैं, गधे होते हैं, वो बोझे ढोने का काम करते हैं, सेम टू सेम ये जो लामा एक जानवर होता है ये भी बोझ ढोने का काम करता है, और ये एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में पाया जाता है। तो लामा एक जानवर का नाम है, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्वानको, ये देखिए ग्वानको एक प्रकार का जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। तो जो ग्वानको ये भी लामा के जैसा ही होता है, और ये पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाया जाता है। नेक्स्ट, फजेंडा ब्राज़ील रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। तो फजेंडा एक स्थान है जो ब्राज़ील में रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा रबड़ पाया जाता है। नेक्स्ट,
इस महादेश, देखिए महादेश का मतलब महाद्वीप से ही है, तो इस महादेश का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो, नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है, रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील में है। और यहाँ ये जो इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, यही सिटी जो है वो रियो डी जेनेरियो, और ये ब्राज़ील में पड़ता है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील सबसे बड़ा देश, तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो छोटा वो सूरीनाम है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका में गुयाना, ब्राज़ील और पेंटागोनिया के पठार हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं। जैसे क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है पंपास। पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाता है या उगाई जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसको समझिए, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं। पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहते हैं, और पंपास क्षेत्र में पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा नामक घास उगाई जाती है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका के वनों से रबड़, सिनकोना, चंदन, कार्बोबा आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट, एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ, इसकी हाइट की बात करें तो 6,960 मीटर है। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, यह लगभग 72,000 किलोमीटर लंबा है। तो आप कह सकते हैं कि अपने हिमालय से भी लगभग बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो 72,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लंबा डिस्टेंस होता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 72,000 नहीं है, 7200 है। वैसे 72,000 बहुत बड़ा डिस्टेंस है, तो यानी 7,200 किलोमीटर। तो यहाँ पे 72,000 नहीं है, 7200 किलोमीटर लंबा है एंडीज पर्वतमाला। नेक्स्ट पॉइंट, चिली का चुकी का माता ये तांबा का खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला पर 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसे विश्व की तांबा की राजधानी भी कहा जाता है। तो ये ध्यान देना है, चुकी का माता तांबा खान दक्षिण अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला में 3,000 मीटर की ऊंचाई पर है, और इसे तांबा की राजधानी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि तांबा की राजधानी किसे कहा जाता है, तो वो है चुकी का माता तांबा खान। तांबे की खान है जिसका नाम है चुकी का माता, और इसी को हम लोग तांबे की राजधानी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सर्वाधिक कोको उत्पादक देश है, विश्व में इसका दूसरा स्थान है। नेक्स्ट, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करने वाला देश है। ब्राज़ील के कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट, और ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट, आटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के भंडार हैं, जहां वर्षा ना होने का वरदान सिद्ध हुआ है। तो जो आटाकामा मरुस्थल, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोगों का मानना है कि नाइट्रेट का भंडार है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर्षा नहीं होती है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे वरदान है कि यह वर्षा नहीं होगा। नेक्स्ट, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है। तो आइए उरुग्वे को मैं मैप में दिखाता हूँ कहाँ पड़ता है वो। देखिए दोस्तों, ये हमारा साउथ अमेरिका का मैप है, और ये जो पीले कलर में मैंने किया ये है उरुग्वे। तो उरुग्वे ज़्यादा नगरीकृत देश, अर्थात कम स्थान पे ज़्यादा लोग रहते हैं, यानी ज़्यादा नगर बसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील मैग्नीज सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश। तो मैग्नीज आप लोग ये तत्व का नाम है, और दक्षिण अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादित करता है। नेक्स्ट, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इटारिया ब्राज़ील का प्रमुख लोहे अयस्क
खनन केंद्र है। तो इटारिया जो है ब्राज़ील में लोहे का प्रमुख खनन केंद्र है। तो दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका के जो क्वेश्चन में मैंने बात किया, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।